अधर्मियों का एक गुट था। उस गुट में अच्छे अच्छे लीडर, बड़े पदाधिकारी नौकरी बचाने के चक्कर में वो मेरे पीछे लग गया कि मेरा नॉमिनेशन नहीं हो। आज इतनी बड़ी बहुमत मिलने का एक ही कारण है विकास। हम किसी से कोई भेदभाव नहीं करते हैं। जो लोग जातिवाद और क्रिमिनलवादी हैं, मैं उसको चुनौती देता हूं, या तो वो पंचायत छोड़ दे, नहीं तो उसको मैं पंचायत से छोड़ा दूंगा। मैं वचन देता हूं कि बगुलाहा पंचायत के साथ साथ रानीगंज में प्रखंड में जो भी दुर्गुण होगा, मैं उस दुर्गुण को दूर करने का हर संभव प्रयास करूंगा। वी आवर्स न्यूज़ पत्रकार भाइयों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप मधेपुरा से आके इस सुदूर गांव में बगुलाहा जैसे पंचायत में, जहां वर्षों पहले चलने के लिए सड़क नहीं था, आज प्रत्येक वार्ड में सड़क है। सभी लोग विकास चाहते हैं। आपने पूरे बिहार और देश को दिखलाने का काम किया। हम दिल से आपको प्रणाम करते हैं। आप देख रहे हैं VR न्यूज़, एक नजर सच्चाई की ओर। एक कहावत है, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। और ये डायलॉग इस शख्स के ज़िंदगी से जुड़ी हुई है, जिसके एक एक शब्द कहीं न कहीं इनके लिए एग्ज़ाम्पल के तौर पर सामने आया है। जिस तरह से पंचायती राज का जो चुनाव होता है, मुखिया पद के लिए चुनाव जो हुआ है, उस पद को एक राष्ट्रीय मुद्दा बना देना, राष्ट्रीय राजनीतिक के तहत इसको उतार देना बहुत बड़ी प्रिंस विक्टर के लिए चैलेंज था। और इस बार जैसे ही आज इस जो मुखिया पद का रिज़ल्ट सामने आया है, पिछले बार की तुलना इस बार ये दोगुने तिगुने वोट से जीते हैं। तो इनसे हम जानते हैं कि आखिर इस बार का जो चुनाव था इनके लिए कितना ख़ास था, महत्वपूर्ण था। सबसे पहले आपको हमारी टीम की तरफ से बधाई। प्रणाम। आप मुझे बताएं कि आप बताएं मुझे कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। ये सवाल बहुत पुराना है, लेकिन अभी पूछेंगे आपसे कि आप बताएं कैसा महसूस कर रहे हैं। बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। अपनों के देखकर मन प्रसन्न हो रहा है। मैं बगुलाहा पंचायत के सभी मतदाताओं, पिता तुल्य अभिभावक, माताएं, भाइयों बहनों, दोस्तों एवं प्यारे बच्चों को मैं दिल से प्रणाम करता हूं। और साथ साथ रानीगंज प्रखंड के सभी पंचायत के सभी शुभचिंतक चाहने वाले को मैं दिल से प्रणाम करता हूं। आज बगुलाहा की जनता ने मुझे अपना पुत्र और भाई मानकर आशीर्वाद दिया है। धर्म रक्षित रक्षक, यह आर्ष नीति निराली है। जहाँ धर्म है वहीं कृष्ण है, जहाँ कृष्ण है वहीं विजय है। आज वहाँ पर सत्य और असत्य की लड़ाई थी, धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। और आज वहाँ के जनताओं ने, अभिभावकों ने, माताओं ने, बहनों ने, भाइयों ने जो प्यार दिया है, ये हम जीवन में कभी भुला नहीं सकते हैं। हम उनके आशीर्वाद से दब चुके हैं। हम अपने ज़िंदगी के आखिरी क्षण तक बेटा नहीं, सेवक बनकर सेवा करूंगा और सेवा जारी रहेगी, चाहे जो भी परिणाम हो। आज मुझे सभी ने स्वीकारा है बेटा और भाई के रूप में। हम सभी पिता के पुत्र बनकर, माताएं के पुत्र बनकर, एक बहन के भाई बनकर और भाई के भाई बनकर मैं सेवा करूंगा। सरकारी योजनाओं के अलावा हम में जो भी क्षमताएं होगी, हम उसे बगुलाहा की धरती पर लागू करेंगे और बिहार के मानचित्र पर बगुलाहा ऐतिहासिक पंचायत बनेगा। एक मॉडल के रूप में हम उसको बनाने का संकल्प लेकर आज
आगे आए हैं और विकास की वहाँ जीत हुई है। जिस तरह से पंचायत राज का चुनाव चल रहा था, बगुलाहा पंचायत में ऐसा देखने को नहीं मिला कि पंचायत चुनाव चल रहा है। वहाँ लग रहा था कहीं ना कहीं कि जो MP MLA का चुनाव होता है वो चुनाव चल रहा है। अधर्मियों का एक गुट था, उस गुट में अच्छे अच्छे लीडर, बड़े पदाधिकारी नौकरी बचाने के चक्कर में वो मेरे पीछे लग गया। मेरे ऊपर CCA का नोटिस दे दिया गया। 7 तारीख को 11 बजे से लेके 4:30 बजे तक हम अररिया जिला पदाधिकारी के कार्यालय में रहे। 8 को चुनाव था। हम नरपतगंज थाना में अपना वोट गिराने के बाद हाजिर हो गए। आज मेरा काउंटिंग था। आज हम सुबह 7 बजे नरपतगंज थाना में हाजिर हुए और बड़े बड़े लीडर जो हैं वो मेरे पीछे में लग गया था कि किसी भी तरह से इसको हम नॉमिनेशन नहीं कराने दें। वजह क्या था इसके पीछे? मेरी बढ़ती हुई लोकप्रियता से उन्होंने वो घबरा कर उसको महसूस हो गया है कि आने वाले विधानसभा और लोकसभा का ये चुनाव लड़ेंगे और इस बार उसकी जीत होगी। वो पहले ही पंचायत में ध्वस्त करना चाहते थे, लेकिन जहां ऊपर वाला है, परमात्मा है, किसी कौरव का, कंस का, रावण का किसी का नहीं चला। यहाँ कृष्णवादी हैं, गुरु महाराज के वादी हैं, सत्यवादी हैं, शिक्षित हैं, गरीब हैं लेकिन ईमानदार हैं। बिना भेदभाव के उन्होंने वोट कर उन सभी नापाक इरादे वाले को चकनाचूर कर दिया और मुझे यहाँ के महान जनताओं पर, रानीगंज प्रखंड के महान जनता, बगुलाहा के महान जनता, वो उसको हम अपना परिवार मानते हैं। जनता नहीं, हम उसको अपना परिवार मानते हैं और यहाँ की जनता को, बगुलाहा की जनता को, रानीगंज की जनता को हम अपना भगवान मानते हैं। हम राम और कृष्ण, शिव के आनंद मूर्ति गुरु महाराज के आदर्श पर चलते हैं, कर्मयोगी हैं, कर्म पर भरोसा करते हैं। मैं वैसे नेताओं और पदाधिकारियों को मैं चुनौती देता हूं कि आपकी जितनी भी साजिश हुई, आम जनता, आम अभिभावक, माताएं, बहनें, बच्चे तक आपको जानकारी हो चुका है। आने वाले दिनों में इसका इंसाफ वहाँ मिलेगा। ये सूचना बगुलाहा के महान मतदाताओं ने, अभिभावकों ने वोट की चोट से उनको दिखा दिया है, हर साजिश को नाकाम कर दिया है। मैं सभी को दिल से प्रणाम करता हूं और मैं कसम खाता हूं कि अब पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा, आगे बढ़ूंगा। इन्हीं महान जनताओं के बदौलत लोकसभा हो या विधानसभा हो, मैं चुनौती दूंगा और इन्हीं आशीर्वाद के साथ मैं लोकसभा और विधानसभा पहुंचूंगा। ये पंचायत चुनाव नहीं था, यहाँ सरकार की नज़रें यहाँ थी। सरकार को पता हो चुका है कि जिसको हम दबाना चाहते थे वो 1600 मत से आगे हुआ, कहीं कोई भेदभाव नहीं हुआ। 1600 मत से हम आगे हुए। माँ दुर्गा के भक्त हूँ और दुर्गा का अर्थ होता है दुर्गुण को दूर करना, ही दुर्गा कहलाता है। मैं वचन देता हूँ कि बगुलाहा पंचायत के साथ साथ रानीगंज में, प्रखंड में जो भी दुर्गुण होगा, मैं उस दुर्गुण को दूर करने का हर संभव प्रयास करूँगा। हम वहाँ आज़ादी देना चाहते हैं, आज़ादी है। और जो लोग जातिवाद और क्रिमिनलवादी हैं, मैं उसको चुनौती देता हूँ, या तो वो पंचायत छोड़ दे, नहीं तो उसको मैं पंचायत से छोड़ा दूंगा, या तो वो नेपाल चले जाए। अगर मेरे जनता को चाहे जो मत दिए हैं या जो नहीं दिए हैं, हम सभी को दिल से धन्यवाद देता हूँ। हम सबों के लिए काम करेंगे। दगा किसी का सगा नहीं, दगा किसी का सगा नहीं। न मानो तो करके देखो, न मानो तो करके देखो। जिन जिन लोगों ने दगा किया, रावण, कौरव, कंस का क्या हश्र हुआ, वही हश्र उन लोगों का होने वाला है।
ये जनता मेरे साथ है, जनशक्ति मेरे साथ है, आम आवाम मेरे साथ है। आपकी हर एक बात वी आवर्स न्यूज़ ने आपके क्षेत्र को, आपके चाहने वाले को पहुंचाया, क्या कहेंगे? हम वी आवर्स न्यूज़ के पत्रकार भाइयों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप मधेपुरा से आके इस सुदूर गांव में बगुला जैसे पंचायत में, जहां वर्षों पहले चलने के लिए सड़क नहीं था, आज प्रत्येक वार्ड में सड़क है। सभी लोग विकास चाहते हैं। आपने पूरे बिहार और देश को दिखलाने का काम किया। हम दिल से आपको प्रणाम करते हैं, दिल से सैल्यूट करते हैं और हम चाहते हैं कि आप का यह चैनल का उज्जवल भविष्य हो और पूरे देश में आप छाएं। मैं परमात्मा से, ईश्वर से, अल्लाह से, खुदा से यही कामना करता हूँ। शुक्रिया। हमारे साथ कुछ यहाँ पर बाबा हैं, अब बताएं, अब तो आपकी विजयी हुई, क्या बोलेंगे? जी हाँ, विजयी तो हो गई है, इसमें तो कोई दो मत है ही नहीं। मुझे थोड़ा सा शोक व्यक्त हो गया ये कि यहाँ पर हमारे रानीगंज प्रखंड से लेकर पंचायत तक देसी विदेशी का जो नारा था, ये मुझे बहुत चुभ रहा था। सब हमारे परिवार के ही बच्चे हैं, इसमें देसी विदेशी कहाँ से आता है? अगर अभी हमारे परिवार में देसी विदेशी आ जाएगा तो हमारा राष्ट्र का क्या चिंतन करेगा? स्थानीय वर्सेस बाहरी। हाँ, स्थानीय वर्सेस बाहरी, वही उसी किसने किया था? विरोधी पक्ष के लोग, विरोधी पक्ष के लोग, मतलब हर तरह के हथकंडे अपनाए उन्होंने। हाँ, जितने भी प्रकार के हथकंडे थे सब पर उन्होंने प्रहार किया, लेकिन कोई चलने वाला नहीं है। इसलिए जनता जनार्दन, माँ दुर्गा और हमारा बुजुर्ग जो है, सबका चिंतन एक ही था कि न यहाँ कोई देसी है न कोई विदेशी है। हम सब सभी भाई बहन, बाप पिता जो भी हैं, छोटे बड़े, सब एक समान हैं। इसलिए किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रहेगा। हमने वो करके दिखा दिया है। बाबा आप बताइए थोड़ा सा, वर्षों के बाद इस तरह का नज़ारा देखने को मिला, क्या बोलेंगे इस पर आप? ये हम लोगों के विकास पर हुआ है। हमारे मुखिया जी इतना विकास किए जो 25 वर्षों से ऐसा विकास नहीं हो सका था। हाँ, आज़ादी से ऐसा विकास कभी नहीं हुआ था। हम लोग कम से कम ऐसा होता था, किसी भी औरत को अगर बच्चा होने वाला था तो बैलगाड़ी जोड़ करके ऊपर से टप्पर देते थे, तब रानीगंज पहुंचते थे। आज हम लोग अगर नहीं होता है तो एगो टेम्पू ला करके उसको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाते हैं और हम लोग का काज होता है। जिस ढंग से हम लोग मायूसी में थे नॉमिनेशन तक, इसके बाद जब हम लोग का ऐसा ही हुआ, जो नॉमिनेशन हो गया, तो हम लोग का एक बैठक हुआ था, उसमें हमने कहा था जो हम लोग का अजय बहुमत होगा, और वो अजय बहुमत हुआ। जिस तरह से पंचायत चुनाव को राष्ट्रीय चुनाव में तब्दील कर दिया, इस पर क्या बोलेंगे आप? देखिए, यहाँ तमाम विरोधियों का जो था, ये ऐसा था कि ये राष्ट्रीय चुनाव घोषित कर दिया, यानी कि ये विकास इतना किए। वहाँ की जनता प्यार, सम्मान, स्नेह, आशीर्वाद इनको इतना दिया, भरपूर आशीर्वाद दिया, जिसका नतीजा आज है कि 3 गुना वोट से अगले सत्र में जो इन्होंने जीता था, इसके बाद 3 गुना बहुमत इनको आज मिला है। जिनका यह है कि ये इनका काम, इनका विकास, यहाँ वहाँ के नौजवानों का विकास, बेरोजगारों का विकास, सड़कों का विकास, ये सड़कों का जाल बिछा दिए। आज से पूर्व कई वर्षों, 70 साल, आज़ादी के 70 साल बाद भी वैसा विकास नहीं हुआ जैसा विकास प्रिंस विक्टर साहब के रीजन में हुआ है। इसीलिए वहाँ की जनता का एक बार फिर ये इच्छा हुआ कि वहाँ बगुलाहा को मॉडल पंचायत के रूप में देखने का तमाम लोगों का ये हुआ कि बगुलाहा को मॉडल पंचायत हमारे प्रिंस विक्टर साहब ही दे सकते हैं, अन्यथा कोई मुखिया नहीं दे सकते हैं। जिसका नतीजा हुआ यहाँ 16 से वोट से इनको जीत कराया गया है। आज हम लोग तमाम मुखिया जी के तरफ से आभार प्रकट करते हैं कि आप इसी तरह हमारे यहाँ बार बार आते रहे। हम लोग तमाम बगुलाहा पंचायत के लोग आपका सहयोग करते रहेंगे, सदैव आपको रखेंगे। आप जितना बार चाहेंगे वहाँ से जीतने के लिए हम लोग जिताने का काम करेंगे। आप हम लोगों का विकास करें, इसी तरह जो करते आ रहे हैं पुनः इनका विकास करते रहें। यह मुखिया का लाइन आपको मालूम पड़ रहा है मेटिया साहब, यह तो MP MLA का कैंडिडेट है। यह विरोधी न जो कह रहा था कि विदेशी है, उनको तो शर्म होना चाहिए। शर्म
10 साल राज किया और कोई नहीं कहा उसको विदेशी, और हम लोग नहीं विदेशी कहे, लेकिन वह कैंडिडेट हो करके उनका चमचा लोग, दलाल लोग, वह विदेशी का सवाल पैदा किया। जो विक्टर यादव बौगलाप का निवासी है, निवासी, और इनको विदेशी कहा, और 10 साल वह राज किया विदेश से जा कर के। उनको शर्म होना चाहिए। विदेशी दूसरे को विदेशी बनाता। 75 वर्ष में जो काम नहीं हुआ वह काम माननीय प्रिंस विक्टर साहब यह 5 वर्ष में किया, और ऐसा किया कि विकास का गंगा बहा दिया, गंगा गंगा। और यह मॉडल के रूप में बिहार में जैसा चुनौती अब की बार हुआ मुखिया का, यह कोई ऐसा शिक्षा के संबंध में क्या कहूँ, वह तो विदेशी चाह रहा था, विरोधी चाह रहा था शिक्षा को पतन कर करके बेवकूफ़ बना करके जनता को मैं राज करूं। बाप बेटा में लड़ा लगा करके 10 साल राज किया। और यही विषय में जा कर के प्रिंस विक्टर ने बौगलाहा पंचायत में हाई स्कूल का निर्माण किया, जो 8 पंचायत से आकर के मेरे पंचायत में मिनी ब्लॉक का यह निर्माण किया प्रिंस विक्टर साहब। हॉस्पिटल का निर्माण किया, गली कुच्ची में रोड बनवाया, सभी को एक साथ ले चलने का काम किया। अभी आपने देखा कि प्रिंस विक्टर जी ने बौगलाहा पंचायत से बड़ी जीत हासिल की है। इस बार पहले की तुलना में अब 3 गुना ज़्यादा वोट से ये जीते हैं, और इन्होंने शपथ लिया है कि हम बौगलाहा पंचायत को हम पूरे प्रदेश में अव्वल पंचायत का दर्जा दिला करके रहेंगे। जिस तरह बौगलाहा पंचायत पिछले 70 साल से पीछा था, अब आने वाले 5 साल में वो बौगलाहा पंचायत देश के माने जाने पंचायत में से एक कहे जाएंगे। फिलहाल के लिए मुझे इमरान को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार।